मेरा जमाकर्ताओं का 2 करोड़ से ऊपर पैसा है और मेरा खुद का 40 लाख से ऊपर पैसा है। हम 12 साल से सरकार के उम्मीद लगा रहे हैं। हम गुजरात से हैं। बार बार हमारे जो माननीय सांसद है वहाँ 6 बार मिले। माननीय अमित शाह जी को खंभाड़िया में समूह में मिला गया। वो आश्वासन देते रहे मगर हमको हमारा पैसा अब तक कहीं से मिला नहीं है। सहारा जो है भारत में, इस नाम को हर कोई जानता है। एक समय ये एक ऐसा था कि जिसमें भारत के जो आम नागरिक है वो अपना पैसा जमा करते थे, लेकिन बाद में इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई तो सरकार ने इस पर नकेल कसी और सहारा का पैसा जब्त कर लिया। आज के समय में सहारा का लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा जो पब्लिक का है वो सरकार के पास है और सरकार कहती है कि हमने एक पोर्टल जारी कर रखा है, उस पोर्टल पे आए और अपना पैसा ले जाए। लेकिन जब नागरिक वहाँ जाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता है। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात जामनगर से है। मेरा नाम किशोर एन कंटारिया है और मैं 20 साल सहारा में काम किया एजेंट बाय थ्रू। मेरा जमाकर्ताओं का 2 करोड़ से ऊपर पैसा है और मेरा खुद का 40 लाख से ऊपर पैसा है। हम 12 साल से सरकार के उम्मीद लगा रहे हैं। हम गुजरात से हैं। बार बार हमारे जो माननीय सांसद है वहाँ 6 बार मिले। माननीय अमित शाह जी को खंभाड़िया में समूह में मिला गया। वो आश्वासन देते रहे मगर हमको हमारा पैसा अब तक कहीं से मिला नहीं है। तो हम जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं। सहारा के पास 2 लाख करोड़ से ऊपर संपत्तियां हैं और 13 करोड़ यानी 13 करोड़ 5 से गुने अगर एक परिवार में तो 65 करोड़ यानी भारत की आधी आबादी का पैसा इसमें फंसा है। कोई ऐसा नहीं है ठेला वाला, नौकरिया जो भी है। माननीय सांसद जी ने भी अभी बोला है, जो उमेश पटेल जी ने, कि उनकी वाइफ का भी पैसा इसमें फंसा है। सांसदों के वाइफ का, जैसे हम थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो थानेदार वहाँ बोल रहे हैं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में डेट था मगर किसी वंश कारण उसको टाला गया। हम 28 तारीख को लखनऊ में धरना प्रदर्शन दिए थे तो हमको पुलिस इको गार्डन में शाम तक अरेस्ट कर ली थी। फिर वहाँ से हम 24 तारीख से गुजरात से निकले हैं। अब 3-4 तारीख को पहुँचेंगे। तो सरकार तो बताती है ना कि एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाइए आपको पैसा वापस दिया जाएगा। सरकार तो यही बताती है। सरकार बताती है अगर पोर्टल में जाओगे तो 90% जो दावे हैं ना रिजेक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने पैन कार्ड और आधार कार्ड तो उसने इश्यू किया है तो उसमें नाम में डिफेंसी है। सहारा को प्रबंधकों को बचाना चाहती है। उसका पैसा, हमारा पैसा उस सरकार ने खा लिया। हमारा पैसा वो सरकार को दे रही है मगर हमारे पास देने के लिए नहीं है पैसा। सरकार आपका पैसा देना ही नहीं चाहती है। नहीं तो मोदी जी की सरकार को बेईमानी की सरकार कह रहे हैं। नहीं हाँ, तो आप तो गुजरात से आते हैं। हाँ, तो गुजरात से तो जो सही है तो सही बोलेंगे ना। हम कोई मोदी भक्त तो है नहीं कि भाई हम थे आज तक मोदी जी को वोट दिए मगर हमको पता चला कि यही हमको भुगतना था, इसीलिए हमने दिया ना। इसीलिए हम अभी तो भुगत रहे हैं ना। जब मोदी जी को आपने वोट दिया है? हाँ, दिया है ना, तभी तो भुगत रहे हैं ना। अगर नहीं दिया होता तो हमको वो भी नहीं था ना कि हमने वोट दिया। अमित शाह से मिले तो उन्होंने क्या कहा? वो जो अमित शाह जी ने, जो खंभाड़िया में काफ़ी लोगों ने मिला कि वो बात हम देख रहे हैं मगर आज 2 साल हो गया अभी तक देख रहे, सिर्फ देख रहे। बराबर, जो एजेंडों की समस्या है, घर पर पार्टी आ जाती है, गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, सामान उठा के ले जाती है, जो बाइक की चाबियां छीन लेते हैं, बराबर, जो रोड पर हमको अपमानित होना पड़ता है। हमको यहाँ आने का शौक नहीं है सर। हमको कोई यहाँ आने से, सरकार जो तरीका कहती है पैसे पाने के लिए कि पैसा अगर आपको लेना है तो वो आप पोर्टल पे जाए, तो वहाँ पे क्या आप जब भी जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, या आपका रिजेक्ट होता है या बाकी लोगों का भी हो जाता है? 99%, अगर इसमें सर कोई भी बता दे कि मेरा पैसा मिला, बराबर, कोई भी बता दे कि ये मेरा पैसा मिला, 99% 0.5% लोगों को पैसा मिला है और वो भी 10,000, 15,000, 25,000, 50,000।
और उसमें भी ये सीआरसी वो काफ़ी टाइम लगाती है, मानो 6-6 2-2 साल। लगभग कितने लाख लोगों का पैसा फंसा होगा इस सहारा में जो सरकार के पास है? 13 करोड़। 13 करोड़। 13 करोड़ यानी एक परिवार में अगर 5 भी आदमी जोड़े तो 13-50-65 करोड़ हो जाता है, यानी भारत की आबादी आधी आबादी, यानी अभी 140 करोड़ से ऊपर आबादी है। यानी हर कोई परिवार चाहे गुजरात से हो, कई प्रदेशों से हो, यहाँ करीब आपका कितना पैसा है? मेरा 40 लाख से ऊपर है सर। सरकार बिल्कुल टाल मटोल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है मामला? तारीख चल रही है, वो सनी देओल का डायलॉग नहीं है, तारीख पे तारीख, वो चल रहा है, तारीख पे तारीख चल रही है। न्याय नहीं मिला, तारीख पे तारीख। न्याय नहीं मिल रहा है हमको। न्यायपालिका मीडिया हमारा सवाल नहीं उठाते हैं। न्यायपालिका हमको न्याय नहीं मिल रहे हैं। यहाँ धरना 5 बजे बोलेंगे जाओ, हम कहाँ जाए तो कहाँ जाए? काफ़ी बार वहाँ गवर्नमेंट विधायक से, वहाँ कॉरपोरेटर से सबसे बात किया, कोई सुनने वाला नहीं। वोट होता है तो आ जाते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, मगर आप तो भाजपा के वोटर हैं, आप सरकार से नहीं कह रहे हैं? गुजरात में सब अब जाग गए हैं और हम जगाएंगे कि अगर हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो गुजरात से भी जाएगी। फिर आप गुजरात से भाजपा को भेजेंगे? हाँ, गुजरात को भाजपा से कहें भेजे, भाजपा को भगाएंगे। अब भगाएंगे। गुजरात से भगाएंगे तभी बाकी प्रदेशों से जाएगी, तब भी केंद्र सरकार। अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो अब जब हम रोजगार था हमारे पास तब हम क्या रोजगारी कर, अब अभी फ्री है। हम घर घर जाके बताएंगे कि अगर आपका पैसा है तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह के अगर वो हस्तक्षेप करे तो कल मिल जावे पैसा। सरकार क्या नहीं चाह सकती? सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार की मनसा ही नहीं है पैसा देने का। वो सहारा से उसको संरक्षण कर रहे हैं, सहारा के अधिकारियों को विदेश भगा रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। इसे सरकार ने भेज दिया। अगर कोई कोर्ट में केस हो तो कहाँ, उसके लड़के अभी बाहर है सर। तो ये जामनगर से आए हुए हैं और लगातार देखिए कैसे बताया कि ये पहले भाजपा को ही वोट देते थे, लेकिन अब इनको पता चल गया, ये खुद कह रहे हैं कि भाजपा ने उनके साथ क्या किया है। इनका पैसा जो है, लोगों का पैसा, सरकार चाहती ही नहीं है कि उनका पैसा उनको लौटे। सहारा ने जो पैसे सरकार को जमा करवाए हैं वो अब आनाकानी कर रही है देने में। और भी कुछ लोग। भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं तो वाराणसी से हूँ, लालजी पांडे नाम है। और तो आपका कितना पैसा फंसा है? मेरा करीब 28 लाख है लगभग। सर थोड़ा लाउड बोले आप। 28 लाख है लगभग। 28 लाख के पास? जी हाँ। आप बात करें। हाँ, तो 28। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ सरकार क्या कह रही है? हमने पोर्टल पर अप्लाई किया था और मुझे अप्लाई किया 18 मंथ हो गया। उसमें डिफिशिएंसी का मामला दिखाया जा रहा है, जबकि पोर्टल पर MIS का पैसा का कोई नहीं भुगतान है। आप पोर्टल बनाए हैं तो कुछ दिशा निर्देश होना चाहिए कि ये चीज़ ही इसमें होना चाहिए। पोर्टल पे MIS का नहीं है, डेथ क्लेम का नहीं है अभी आज के डेट में भी। तो जब ऐसा पोर्टल हमें किस काम का? मैं तो जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा हूँ। पैसे की वजह से कितना परेशानी हुआ है, कितना दिक्कत हो रहा है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई की वजह से आदमी, मतलब कि इसको बताया नहीं जा सकता है कि कितना दिक्कत हुआ। सीधे सरल शब्दों में अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि सरकार कर क्या रही है इस मसले पे, आप क्या बताएंगे जनता को? सरकार चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर सबका भुगतान हो जाए। सरकार चाहती ही नहीं है। आप पावर में बैठे हुए हैं, आप ही के अधीन सब कुछ होना है। आप 5000 करोड़ जो है 18 मंथ में भी नहीं बांट पाए, ये सरकार की नाकामी है। 5000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज हुआ है उसको 18 मंथ में भी आपने नहीं बांटा। आपके जो बांटने वाले वहाँ जो निगरानी कमेटी बैठी हुई है उनको 15 लाख 7 लाख मंथ जो है रेड्डी जी जो है वो जज हैं उनको मतलब मिलना है। वो पैसा जो है जनता का ही पैसा उनको मिलना है। अगर हमको कोई 2000 रुपया देता है तो मैं 1000 रुपया बांटा, 1000 रुपया अपना खर्च दिखा दिया। सेम कहानी बस यही है। वो भी जो पैसा उनको मिल रहा है वो जनता का ही पैसा वो ले रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोला जाए? देने वाला जो है खुश है, लेने वाला रो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में तारीख चल रहा, आज तारीख था, तारीख आगे बढ़ा है।
सुप्रीम कोर्ट में खेल खेला जा रहा है, सहारा से भी हमारा सहारा से भी से लेना देना क्या है? हमारा तो पैसा सोसाइटी में जमा है। आप हमको सहारा से भी में झूठे घसीट के ले जा रहे हैं। सहारा से भी हमको कोई लेना देना है ही नहीं है, मेरा सोसाइटी में जमा है पैसा। आप सोसाइटी के पैसा दीजिए। आप सोसाइटी के पैसा इधर बीच का ब्लॉक कर दिए हैं 4-5 बरस से। मामला उसका चल रहा है, 200 हाउसिंग का और कॉर्पोरेट का क्या है वो चल रहा है, उसको इसमें लपेटने का क्या जरूरत है? मतलब सरकार की मंशा है कि सीधे सीधे इस पैसे को अब रिटर्न नहीं करना है जनता को। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार क्या कर रही है जनता भी जान रही है अच्छी तरह। सरकार चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर सबके पैसे बढ़ जाएं। सरकार ने सहारा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, निगरानी कमेटी कोई नहीं बैठाया सरकार कि नहीं। सरकार को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से ही है, संसदीय क्षेत्र तो हम लोग है ही हैं। हमारा दुर्भाग्य है जो हम दिल्ली जंतर मंतर सांसद जी, आप लोगों ने कोशिश नहीं करी कि प्रधानमंत्री तो वो हैं ही लेकिन आपके सांसद भी हैं। हम बता दें, हमने उनके पोर्टल पर भी प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर अपना आवेदन दिया था। आपका आवेदन आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे फिर एक सूचना और आया, आपका आवेदन कार्य को जो है निष्पादित, मतलब वो कार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कहाँ कर दिया गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये हालत पोर्टल का है, प्रधानमंत्री जी के पोर्टल का है। ये हालत प्रधानमंत्री जी के उस पोर्टल का है जिस पे आप शिकायत दर्ज करा चुके हैं। हाँ, कराए हैं। उसके बाद हमारा कोई निदान नहीं हुआ और उनका दुर्भाग्य है कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जंतर मंतर पर बनारस में, यहाँ आया हूँ पैसे के लिए। लगातार ये कितने सालों से ये लड़ाई चल रही है? में भी कंप्लेन किया था, आज तक उसको मेरे रजिस्ट्री को भी देखा नहीं गया होगा, फेंका होगा कहीं उधर शुरू में। तो हमारे साथ गुजरात के जामनगर से और खुद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हैं और इनके सांसद तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनके पोर्टल पे भी इन्होंने जानकारी साझा की, लेकिन जो है अभी तक समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। इनके भी 28 लाख हैं और भाई साहब जो अभी गुजरात से थे उनके भी लगभग 40 लाख रुपए और लगभग भारत की आधी जनसंख्या का जो पैसा है सहारा में जमा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अब आनाकानी कर रही है। एक भाई साहब और हमारे साथ, कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैनपुरी यूपी से सर। मैनपुरी यूपी से। क्या नाम है आपका? अफसार मंसूरी। क्या बताना चाहेंगे, आप लोगों का पैसा सरकार के पास है तो सरकार आप लोगों को दे क्यों नहीं रही है? सबसे बड़ी बात है सरकार की नीयत खराब हो चुकी है। पहले तो सहारा कंपनी की नीयत खराब हुई 2012 में, क्योंकि 2012 से पहले कंपनी बहुत अच्छा भुगतान करती रही, कई चीज़ें दिखाती रही, एयरलाइंस, खेल, क्रिकेट के मैदान में कई न्यूज़ चैनल थे उसके, तो हम लोगों को उसके नाम पे पैसा लेती रही। 2012 के बाद इसमें कन्वर्जन का खेल शुरू कर दिया, तो कंपनी ने तो धीरे धीरे गुमराह करके हम लोगों को बर्बादी किया है, जो 12 से 24 तक लगभग 12 सालों तक अब गेंद डाल दी है सरकार के पाले में। तो अब सरकार हमको अब सरकार तो पैसा सरकार के पास, अब सरकार बेवकूफ़ बना रही है। कभी जो है वित्त मंत्री जी कहती हैं कि कागज लेके आइए, पैसा लेके आइए, जबकि वित्त मंत्री से कोई इसका मतलब ही नहीं है। सारा रियल एस्टेट हाउसिंग का कन्वर्ट सोसाइटी में आ गया है, पुरानी स्कीमों का, और नई स्कीमों में जो अब तो सारा पैसा हमारा सोसाइटी में जमा हुआ है। सोसाइटी जो है वो सहकारिता मंत्रालय के अंदर, इसकी अमित शाह जी देखते हैं, वहाँ से लाइसेंस मिला कंपनी को सारा के, जिसमें हमारी 4 कंपनियाँ हैं। सारा मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, ये चारों कंपनियाँ हैं सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह जी देख रहे हैं। तो अब उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, पहले उसमें 10,000 रुपया था, क्योंकि कंपनी की तो नीयत बिल्कुल ख़राब होगी। अगर कुछ लोग अभी जैसे चाटुकार हैं, कुछ यूट्यूबर जो हैं वो बैठे रहते रात दिन 50-100 चैनल बना लिए हैं, तो कुछ नेता टाइप कुछ संगठन बन गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पैसा दिलवाएंगे, कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं हम पैसा दिलवाएंगे। अगर यूट्यूबर पैसा दिलवा देते या जो संगठन के लोग पैसा दिलवा देते या कंपनी पैसा देना चाहती, अभी 28 मार्च को लखनऊ में सहारा शहर, जहाँ इसका हेड ऑफिस है, सहारा सिटी, सहारा शहर बोलते हैं, कमांड कार्यालय सहारा शहर लखनऊ में है। तो वहाँ पे कुछ संगठन के लोग गए हुए थे। तो हम ये बात कहना चाहते हैं, अगर कंपनी की मंशा होती पैसा देने की, क्योंकि कंपनी ये कह रही हम पैसा दे रहे हैं, हम जो है फंसे हुए हैं कोर्ट कचहरी चक्कर में। तो अगर हमें आप सर ये बताइए, अगर हमारा पैसा किसी के ऊपर लेने के लिए होगा तो हमें घर से भगा देगा क्या? अगर नहीं देगा तो घर पे बैठा लेगा, ठंडा पानी पिलाएगा, हमसे हाथ जोड़े कि भाई साहब परेशानी है, हम आपका पैसा अभी नहीं 2, 4, 6 महीने में देंगे। तो हमारे साथी को जैसे ही सहारा शहर में पहुँचे तो वहाँ से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनको इको गार्डन फेंक दिया गया, 5 बजे तक वहाँ बंद रखा गया। ये बताइए, ये वही सहारा शहर है
और ये वही हमारे कार्यकर्ता आती हैं। जहाँ सुब्रत राय जी हमें बुलाते थे तो दोनों तरफ का किराया देते थे, नाश्ता और खाना, चाहे आप चिकन कोरमा खाएं, चाहे आप शाही पनीर खाएं, चाहे कुछ भी खाएं आप, तो हमारी आवभगत होती थी। क्यों होती थी? तो हम पैसा उनको देते थे, इसलिए होती थी। अब हम अपना पैसा मांगने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, और जबकि कंपनी कह रही हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, और उनके चाटुकार भी कह रहे कंपनी पैसा देगी। अगर कंपनी पैसा देती तो हमारे जो 2-4-500 आदमी जो सारा शहर में गए थे, ये बात कहने गए थे, सर आप बताओ आपकी कंपनी हमारा पैसा कैसे देती, तो उनको अंदर बुलाते, गर्मी के मौसम में उसको आप जितना समझ पाते हैं आपको क्या लग रहा है, पैसा कौन नहीं देना चाहता? अब कहाँ बात फंसी हुई है? अब बात कंपनी तो देना नहीं चाहती 100%, अब सरकार भी नहीं देना चाहती है। सरकार जब जब चुनाव होता है ना तो थोड़ा सा दाना डाल देती है। जैसे कि अभी बिहार का, अभी आपका झारखंड का चुनाव हुआ था तो वहाँ अमित शाह जी कह आएंगे यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, हम आपको जो भुगतान करा देंगे। उससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव था तब यूपी के कुशीनगर में कहा कि हमारी सरकार केंद्र में बनवा दो, हम आपका भुगतान दे देंगे। धीरे धीरे 8-10 महीने हो गए केंद्र में आए हुए, क्या हुआ? कुछ चुनाव के समय दाना डाल रहे हैं। वैसे ही अब बिहार का चुनाव आ रहा है, तो वहाँ पे दाना डाला जाएगा। तो हम ये सब अपने साथियों से कह रहे हैं, चाहे बिहार के हों, अभी बिहार में जल्दी चुनाव है, उसके बाद फिर यूपी में चुनाव होने वाला है। हम लोग नहीं आ जा पा रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल सारा पीड़ित लोग देख रहे हैं, मेरा सभी साथियों से, जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि जब तक आप सारा मतलब बीजेपी की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जैसे झारखंड में उखाड़ नहीं फेंका है, हिंदू मुस्लिम में तो सरकार लड़ा देती है, वोट ले लेती है, लेकिन पैसा नहीं। हम ये कह रहे हैं अगर ये हिंदुओं की ही सरकार है तो हिंदुओं को पैसा दे दे। 80% अगर देश में आबादी हिंदुओं की है, 20% मुसलमान की है, तो सारा में भी ये मान के चलिए 80% पैसा तो हिंदुओं का जमा होगा, केवल 20% से ज़्यादा मुसलमानों का नहीं जमा होगा है। तो हम कह रहे मुसलमानों के जो कागज जाए उसको निरस्त कर दे और हिंदुओं को दे दे, तो ये तो हो गए हिंदू। सरकार ये भी तो कर रही है, 80% हिंदू खतरे में भी तो है। नहीं तो आप लोग खतरे में भी तो हैं। नहीं तो हिंदुओं का तो पैसा दे दे। सरकार किसी का पैसा देने ही नहीं चाहती। अभी बिहार में चुनाव आएगा तो वहाँ कह देगी सरकार हमारी बनवाइए, हम भुगतान देंगे। कितने स्टेटों में सरकार बीजेपी की है, वहाँ क्यों नहीं दे रही? और 11 साल से केंद्र में सरकार है तो वहाँ क्यों नहीं दे रही? तो आपके चैनल के माध्यम से लड़ाई तो हमारे साथी लड़ ही रहेंगे, लेकिन अब हिंदू मुसलमान से अलग हटके एक बार ये करके देख लो कि बीजेपी की सरकार को वोट नहीं देना है, सरकार अपने आप झुक जाएगी। बिहार के लोग भी अब की बार वोट ना दें, और 27 में यूपी में भी चुनाव है तो वहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम सबके रखे, क्योंकि पैसा पहले है। कोई बाबा जी वहाँ खिलाने नहीं आ जाएंगे। और दूसरे बाबा जी ये कहते हैं हम जो माफियाओं को खत्म कर रहे हैं, हमारा बिल्डोजर माफियाओं के लिए सदर खड़ा रहता है। तो ये जो सारा शहर लखनऊ गोमती शहर में बना, ये किसके पैसे का बना है? हम गरीबों के पैसे का बना हुआ है सर। हम लोग 10-10, 20, 50-50 रुपए गलियों से लेके गली मोहल्ले से लेके जाते थे, तो तब ये सारा शहर लखनऊ बना है। तो मतलब योगी जी इतने सक्षम हैं और इतना मतलब न्याय प्रिय हैं, तो वहाँ पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाते? वैसे तो हाल कहीं हिंदू मुसलमान का कहीं हो, नेक सी गलती होती है, उसका सहारा से पैसा ले लिया सरकार ने, लेकिन अब आप लोगों को लौटाना नहीं चाहते। हम लोगों को जब चुनाव होता है तब थोड़ा सा दाना डाल दिया है तो चुनाव जीत जाती है। सरकार की मंशा मिल गई। सरकार और सुब्रत राय, जो हम गरीब जनता का पैसा, सुब्रत राय रहे नहीं, अब तो पैसा सरकार के पास है। लेकिन कभी ये होता है कि उनके बच्चे आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, वो मैनेजमेंट संभाल लिया, कभी उनकी पत्नी सामने आ रही हैं, तो ये चीज तो ये भ्रम फैलाया जाता है ना, ये मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है। उनके चाटुकार जो बैठे हुए मैनेजमेंट, वो यूट्यूब पे बना कर डालते हैं। तो मेरा ये कहने मतलब है कि कोई भी साथी सारा पीड़ित जमा करता कार्यकर्ता गुमराह ना हो। कंपनी तो पैसा देगी नहीं और सरकार भी नहीं देगी, लेकिन हमको पैसा लेने का इसका तरीका एक ही है, सरकार जब ही दबती है वोट बैंक की राजनीति से। तो सिर्फ हमारा यही कहना है कि चाहे बिहार का चुनाव हो और चाहे यूपी का चुनाव 27 में, अगर सहारा का भुगतान नहीं होता तो एक बार बीजेपी को वोट ना दें। मेरे पास यही निवेदन है। सर आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार और सहारा दोनों मिली हुई है। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं सहारा प्रबंधन से कि भुगतान जैसे ईमानदारी से लिया था वैसे ईमानदारी से भुगतान दे दे, अन्यथा तो सहारा मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ अभी भी कर रहा है। बिल्कुल 100% गड़बड़ जो कर रहा है वो सहारा मैनेजमेंट कर रहा है। इसका मुख्य जो प्रबंधक है ओपी श्रीवास्तव, सुब्रत राय तो रहे नहीं। सेकंड नंबर पे आते हैं ओपी श्रीवास्तव। पूरा गुड़ गोबर जो किया है ओपी श्रीवास्तव ने किया, पूरे पैसे का हिसाब ओपी श्रीवास्तव के पास है। सरकार ने तो पैसा जब्त कर लिया है ना। कहाँ करा सर? सरकार ने केवल 25,000 करोड़ रुपए सरकार के पास पैसे की देनदारी है 2.5 लाख करोड़ की, बाकी कहाँ है? हम लोग पूछते हैं बाकी कहाँ है?
तो अगला कदम जो होगा, अगला कदम जो होगा वो लखनऊ का होगा और ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव के घर का होगा। हम इनको घर से खदेड़ के मारेंगे और पैसा तो लेंगे, चाहे आज लें चाहे आपका कल कितना लें। पैसा फंसा हुआ है? मेरा खुद का 6 करोड़ रुपए है, मेरे जमाकर्ताओं का 100 करोड़ रुपए है। मैंने 35 साल सहारा इंडिया को दिया है। तो आपने कागज रखे हैं तो सरकार तो कागज मांगेगी। कागज रखे हुए हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। सरकार हमें उलझाना चाहती रियल एस्टेट और हाउसिंग के बांड में। रियल एस्टेट और हाउसिंग के बांड कंपनी ने कन्वर्ट कर दिए। पहले उसको क्यू शॉप में लेके आई, क्यू शॉप से कोऑपरेटिव सोसाइटी में ले आई, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो सीतारमण मैडम जो कह रही है वो अपनी जगह सही है। एक मिनट, सीतारमण मैडम जो कह रही है वो सही कह रही है। वो रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा देना चाहती है, लेकिन वर्तमान में जमाकर्ताओं के पास जो कागज है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कागज हैं। और वो कागज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अमित शाह के उसमें आती है, या तो अमित शाह पैसा दे या ओपी श्रीवास्तव पैसा दे। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई पैसा नहीं देगा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जितने भी सहारा के निवेशक हैं वो सभी जो भी बुजुर्ग हैं आदमी, उन लोग का पैसा MIS में जमा करवा लिया। अब ये स्थिति हो गई है कि पैसा लोगों ने जमा कर दिया MIS में और उसको MIS मिल नहीं रहा। कितना पैसा है आपका फंसा हुआ है? मेरा तो 5 लाख रुपया फंसा हुआ है। मैं 5 लाख रुपया तो आप जितना समझ पाते हैं तो आपको क्या लगता है सरकार नहीं दे रही है कि मैनेजमेंट गड़बड़ कर रहा है? सरकार और मैनेजमेंट दोनों का साठगांठ है। दोनों का साठगांठ होता है। दोनों साठगांठ है। नहीं तो मैंने सरकार यदि चाह जाएगी कि मैनेजमेंट से पैसा दिलवाने के लिए तो दिलवा नहीं सकती है। मैनेजमेंट के पास, सरकार के पास इतनी शक्ति है कि किसी मैनेजमेंट को भी कह सकती है कि पैसा देने के लिए कैसे प्रोसेस क्या होगा। जो भी प्रोसेस बनाया है सरकार में तो जनता की पैसे को कहीं ना कहीं अब खुद ही जो है डकारना चाह रही है। हाँ, सरकार और ये मैनेजमेंट दोनों मिल के डकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट तो टाइम पर टाइम तो ये सहारा निवेशकों का दर्द है। सर क्या सर बताइए सर, आपका कितना पैसा फंसा है और सरकार क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? देखिए साहब, हमारा व्यक्तिगत पैसा 1.5 करोड़ रुपया है और हमारे जमाकर्ताओं का करीबन 30 करोड़ रुपया जमा। मैंने काम किया सहारा इंडिया में 35 साल और सहारा के विश्वास पे काम किया। कंपनी के अधिकारी लोग ये विश्वास दिलाते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पेपर में निकालते रहे और हम लोगों को ऑफिशियली लेटर भी भेजते रहे। तो उसमें यही कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप लोग काम। हम लोगों ने 12 साल उनके कहने पे, ये कोर्ट कचहरी का मामला होने के बाद भी हम लोग 12 साल उनके विश्वास पर काम, लेकिन हमें ऐसा लगा कि कंपनी भुगतान नहीं करना चाहती है, कंपनी ऐसा घुमाना चाहती और उसका साथ भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। तो हमारा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से भी और कंपनी से कि अभी भी आप समझ जाइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, भुगतान कर दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो किस प्रकार से सहारा निवेशक लगातार दर दर भटकते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे निवेशकों को मिल रहा है बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो कि एक हिंदी फिल्म का डायलॉग भी है कि न्याय नहीं मिलता, मिलती है तारीख पे तारीख। तो सहारा निवेशकों के साथ लगातार यही हो रहा है। पहले तो सहारा से सरकार पैसा ले लेती है, लेकिन उसके बाद अब उस पैसे को देने में आनाकानी लगातार हो रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।